कहते किसको है, तो हमने कहा कि देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर ये होगा तो उसको हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। दूसरी बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको ज्ञात करने का, यानी कि किसको निकालने का एक तकनीक है, एक तरीका है, HCF मस। ठीक है। मस ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिए और इसको देखो। हमने ये कहा कि 135 जो सबसे बड़ा है उसको पहले हम घेर दिए, उसको पहले, लेकिन जो छोटे क्लास में जैसे पढ़े हैं ना, इसको पहले वैसे बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले हम छोटे क्लास में जैसे पढ़े हैं उस प्रकार से इसको बना लेंगे। जब यहाँ पर मैंने बनाया 135 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया, 1 आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हम जिसमें भाग लगा है वह a है, जिससे भाग लगा है वो b है, और जो भागफल आया है वह q है, और जो शेषफल आया है वह r है। उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। a हमारा कितना हो गया 225 बराबर b हमारा कितना हो गया 135 गुने q हमारा कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर शेष कितना है 90। क्लियर हो गया। अब चलो, अब आगे मौसम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद फिर घेरेंगे इसको 135 को। ठीक है। चलो अब 90 से 135 में भाग देंगे तो फिर तो हमको एक के मरतबे लगाने के बाद आएगा। अब एक से लगा 90 कम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये कितना बचेगा 4। ठीक है, 45 बचे। तो अब यहाँ पर a कौन हो गया, अब ये हो गया a, और ये वाला हो गया b, और ये वाला हो गया q, और ये वाला हो गया r। ये दिक्कत नहीं ना है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे a के जगह पर कौन है 135, b के जगह पर कौन है 90, q के जगह पर कौन है 1, और r के जगह पर कौन है 45। बस बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब किसको घेरेंगे, जब तक ये पूरी तरह से नहीं करता है तब तक इसको छोड़ते हैं नहीं ना, छोड़ते हैं। अब किसको घेरेंगे 90 को, तो 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90। तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर a कौन हमको आप बताइए 90, b कौन है 45 गुने q कौन है 2, कितना है 2, और शेष कितना आया 0। तो जिसमें जीरो शेष के जगह पर 0 आ गया, जिसमें शेष के जगह पर 0 आ गया, उसका उसका b वाला वैल्यू जो है, जो b का वैल्यू है वह HCF है। अर्थात हमारा HCF कितना आया 45। HCF कितना आया, एक से कला लगाएंगे, कई अंक वाला है, हम 196 से कैसे गुना करें कि 38 आ जाए, इससे ज्यादा नहीं हो क्या। हम 196 में 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38 220, एक के बार में यह कट जाएगा, जगह हमें लगाने की जरूरत न है। यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर था 196 में 38 220, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि 38 220 में हम 196 से भाग देंगे, तो ये 196 में 195 से जब गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 38 220 आ जाएगी, और शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आप बताइए कि a हमारा कितना है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पर a कौन है 38 220। ठीक है। b कौन हमारा है 196, q हमारा कौन सा है 195। ठीक है। और r हमारा कितना है 0, r हमारा कितना है 0। तो यहाँ पर सिंपल से आगे कि जिसमें 0 आ गया उसका b वाला वैल्यू क्या होगा HCF, अर्थात इसका HCF कितना आ गया 196। इसका HCF कितना आ गया, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1। अब कितना को घेरेंगे 255 को, तो कितना से लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 से 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 5 51। अब कितना लिखेंगे 102 से 51 दूना 102। क्लियर। ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखो
867 था, 255 था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको पहले हम जो बचपन के क्लास में जैसे पढ़े हैं उस प्रकार से इसका HCF निकालिए। ठीक है, उस यहाँ पर देखिए कि जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ पर उसमें छोटा बड़ा से भाग दिए। ठीक है, भाग देने के बाद यहाँ पर शेषफल आया। उसके बाद देखें कि इसमें और इसमें मतलब बड़ा कौन है, तो ये वाला है। ठीक है, 255। फिर इसको यहाँ पर मैं इसमें जो है 102 से भाग दिया। उसके बाद यहाँ पर जो शेष बचे इसको और इसको लिए। ठीक है, 102 और 51 को लिए और देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन है, 102। तो 102 में 51 से भाग दिए। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि पहले जैसे हम मतलब पिछले क्लास में जैसे आप बनाया उस प्रकार से इसको हल किए। ठीक है, अब उसके बाद हम इसी चीज को A बराबर BQ प्लस R पर बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा A कितना हो जाएगा ये बताओ, 867। अब B हमारा कितना हो जाएगा, 255। Q हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब प्लस R कितना है, 102। अभी R कितना है, 102। अच्छा, उसके बाद जब दूसरा बार भाग दिया, ये तो पहला बार भाग दिया, ये पहला टाइम हुआ। और दूसरे बार जब भाग दिया तो यहाँ पर कौन A है, यहाँ पर A कौन है, 255। B कौन है, 102। Q कौन है, 2। R कितना बचा आपके पास, 51। कितना बचा, 51। और उसके बाद हम फिर तीसरे बार भी भाग किए। ठीक है, तो तीसरे बार भाग किए तो यहाँ पर A कौन है, 102। B कौन है हमारा, 51। Q कौन है, 2। R कितना बचा, 0। तो जिसमें R बचा उसमें B कौन है, 51। अर्थात हमारा इसका HCF कितना आएगा, 51। ठीक है, हमें कहा, ठीक है, दिया क्या यहाँ पर, हमें दिया है कि एक परेड में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, 616। ठीक है, और एक समूह में कितने सदस्य हैं, एक समूह में कुल सदस्य की संख्या बराबर कितना है, 32। और पूछता है कि जो परेड हो रहा है वो उस परेड के प्रत्येक स्तंभ में, उस परेड के प्रत्येक स्तंभ में सेनाओं की संख्या सेम रहेगी तो कुल कितने स्तंभ ऐसा हो सकता है। तो इसका हम सिंपल सा क्या ज्ञात करेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। 6 से 16 बड़ा है, 32 छोटा है, 32 से इसमें हम भाग देंगे। बोलो कितने से लगा दिया जाए, 20 से, कितना से लगा, 20 से 320। 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। तो कितना हो जाएगा यह, 640। नहीं, कितना हो जाएगा, 640। नहीं, तो कब तब कैसे लगे, 19 से आ जाएगा, 19 से। 19 दूना 38, 19 दिया 57, 8 7 3 10 5 6 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हम कैसे लगाए, यहाँ पर हम 19 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 608। कितना आएगा, 608। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब उसके बाद कौन बच गया, 32। तो 8 चौके 32। क्लियर हो गया, शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर A हम इससे बनाएंगे, A बराबर BQ प्लस R से। ठीक है, यहाँ पर A कौन है, 616 और B हमारा कौन है, 32। Q हमारा कौन है, 19। शेषफल कितना है, 8। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। उसके बाद A कौन हो जा रहा है, 32। B कौन हो रहा है, 8। और Q कौन है, 4। और शेष कितना हमारा है, 0। तो यहाँ पर B के जगह पर जिसमें 0 आया उस पंक्ति में B के जगह पर कौन सा है, 8। अर्थात आप कह सकते हैं कि कुल स्तंभ कितने हैं, कुल स्तंभ की कितने हैं, कुल स्तंभों की संख्या बराबर 8 है। क्यों, क्या है, कोई पूर्णांक है। प्लस शेषफल के जगह पर कितना लिखेंगे, पहले हम 0। तो ये कितना आ गया, आप यहाँ पर देखो ये आया कितना, x बराबर 3q। अब आगे कहा था इसका वर्ग है, कौन चीज है, वर्ग है। तो हम इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे।
तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमको इसको लिख सकते हैं आगे हम 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर। तो ई हमारा एम हो गया, ई क्या हो गया एम, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 एम हो गया। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे फिर लिखेंगे a बराबर b की जगह पर 3 है, q कोई पूर्णांक है और r की जगह पर कितना ले, ये दिले जो है ना उसी को हम लेंगे, हमको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 लेंगे, क्या लेंगे तो 1। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 3q और प्लस 1, और फिर क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर बैठाएंगे, किसका बैठाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3q के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 3q गुने 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, बात बुझाया। a प्लस b के होल पर बैठा लिया, ये है b है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 की स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6q और प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब x स्क्वायर और दोनों में सम कितना कॉमन ले सकते हैं बता, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये ना होगा, क्या होगा 3q स्क्वायर 3 इंटू, अब गुना करके देखो 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 गुना 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1, ये हमारा क्या है एम है, क्या है हमारा एम है, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हुआ। देखो इसको एक बार और समझ, हम सबसे पहले क्या